हेलो बच्चों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा, तो उसी कड़ी में बहुपद वाले चैप्टर का मैंने 4 वीडियो कर दिया है और ये हमारी 5वीं वीडियो है। बट इसका नाम अलग से मैंने एपिसोड नंबर 1 रखा है क्योंकि ये अभ्यास सत्र के अंदर आ रहा है ना। तो अभ्यास सत्र में हम लोग क्या करते हैं, बालाजी के जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसको करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं जितने भी आए हुए हैं। तो उसी कड़ी में आज आपका एपिसोड नंबर 1 जो कि है बहुपद के लिए, और इसका हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्या दिया है, बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के मूल ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखो, इसको ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसके पहले मूल ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे, इसको ना हम कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। क्यों किया, क्योंकि हम इजीली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे। सर इस 2 को आपने 2 को ना रिप्लेस कर दिया है √2 के होल स्क्वायर से। बिल्कुल कर सकते हैं, देखो ये वाला स्क्वायर क्या कर देता है, इस रूट को कैंसिल कर देता है ना। तो इसीलिए मैंने किया है। ऐसे अगर ए लिखा हो ना, तो इसके ऊपर अगर हम चाहें तो रूट लगा करके और ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ना, हमारा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन गया ना फार्मूला। तो इसका क्या होता है, ए प्लस बी है ना, और ए माइनस बी। समझ में आ रहा है, तो हम इसको भी वही लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस √2 लिख पाएंगे और क्या लिख पाएंगे, एक्स माइनस √2 लिख पाएंगे। क्यों भैया, समझ में आ रहा है। इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या करा जाए, अब हम क्या करते हैं, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करें, इतने को एक बार 0 रख दें, दूसरी बार इसको 0 रख दें। तो लगाते हैं x प्लस √2 बराबर जब क्या हो, 0 हो। यहाँ पे लिखें, जब x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, ये वाला इधर से इधर की ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस √2। तो पहला रूट आपको ये मिल गया और इसको अपन क्या बोल देते हैं, एल्फा। क्या नाम बोल देते हैं, एल्फा। x माइनस √2 बराबर जब 0 होगा तब क्या होगा, ये वाला इधर की ओर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू √2 आएगा, है ना। और इसको आप क्या बोल दीजिए, बीटा बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। और मूलों तथा गुणांकों के मध्य क्या करना है, संबंध का सत्यापन करना है। तो ये हमारे मूल हो गए। ठीक है, और हम जानते हैं यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल एल्फा व बीटा हैं। देखो, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है ना, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तब उनके गुणांकों में संबंध, गुणांकों और मूलों में संबंध क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना। दूसरा क्या होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अच्छा, इसको फिर से थोड़ा सा यहाँ पे देखो, कंपेयर कर लो ना। यहाँ पे देखो, द्विघात बहुपद का यहाँ पे देखो, यहाँ पे सामान्य रूप कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस वाले केस में एक्स स्क्वायर के जो आगे है वो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। यहाँ से एक्स वाला टर्म गायब है ना, तो पक्का है बी यहाँ पे 0 रहा होगा। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और सी की वैल्यू कितनी है, -2। सी की वैल्यू कितनी है, -2। ये हमको मिल गया। अब देखो इधर,
यही वैल्यूज़ को इसमें डाल दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, यहाँ पे देखो माइनस का √2, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास √2, और ये वाला माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये -√2 और +√2 ये आ गया 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रूफ, है ना। इधर वाले में देखो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -√2, बीटा की वैल्यू कितनी है √2, और सी की वैल्यू कितनी है -2। यहाँ पे देख सकते हैं सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, सी की वैल्यू -2 है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा √2 इंटू √2 कितना होता है 2, ये वाला माइनस यहाँ, ये वाला इधर की ओर, तो ये भी क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया, तो हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। अगर ऐसे √a इंटू √a लिखा होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं a, ऐसे √2 इंटू √2 लिखा होगा तो हम क्या लिखेंगे 2। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, तो आप लोग भी इसको हमारे साथ करते रहिए। तो क्वेश्चन नोट करिए, 4x² + 8x इज, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि x ईजिली कॉमन आ सकता है। अगर x² लिखा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो यहाँ पे देखो ये आएगा 4x इंटू एक्स प्लस 8x, राइट। यहाँ से 4x आप ले लीजिए कॉमन, 4x को ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, है ना। तो एक बार इसको 0 रख लीजिए, 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 0/4, यानी कि 0। इसी को आप क्या बोल दीजिए अल्फ़ा। ठीक है, इस बार इसको 0 रख लीजिए, x + 2 की वैल्यू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस क्या आएगी 2, इसको आप बोल दीजिए बीटा। ठीक है, अच्छा अब फिर से वही हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। यहाँ पे देखें, इसको कंपेयर कर लेते हैं, क्वेश्चन को फिर से नोट करके, 4x² + 8x, है ना, और अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या कहती है ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कंपेयर करो तो ये वाला a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a इज इक्वल टू कितना है 4, b इज इक्वल टू कितना आएगा अपना 8 आएगा, b इज इक्वल टू कितना आ गया 8, c यहाँ पे कुछ नहीं है, c यहाँ पे हो सकता है 0 हो, तो c हो सकता है क्या 0 ही होगा, c इज इक्वल टू 0। बस अब इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए, तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ लिख लीजिए 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्लस का, और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू माइनस लगाए। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पे लिखिए, देखो ये बी की वैल्यू कितनी है 8, तो लिख लीजिए 8। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है अपनी 4 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे आ गया -2 इज इक्वल टू -2। ये वाला तो प्रूफ हो गया। इधर देखो अल्फ़ा की वैल्यू अपनी है 0 और बीटा की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू अपने पास है 0, ए की वैल्यू है 4, तो ये दोनों तो हो गया 0, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो 0, और 0 में कुछ भी चीज़ से भाग कर दें तो वो भी 0, तो ये हो गया, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 और -3 हैं तथा बहुपद के मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो हम जानते हैं ना कि यदि किसी बहुपद के, यहाँ पे लिखना चाहिए द्विघात बहुपद के मूल अल्फ़ा व बीटा हैं, तब वो बहुपद बनता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, यहाँ पे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो यहाँ से देखो आपको अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी थी 1 और बीटा की वैल्यू कितनी दी थी, यहाँ पे बीटा लिखना चाहिए
बीटा की वैल्यू कितनी दी थी, माइनस का 3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 1 माइनस 1 प्लस माइनस 3, प्लस माइनस मिलके माइनस, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे -2 एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 1 और इंटू बीटा की वैल्यू -3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे -3, तो यहाँ पे आ गया -3। इसको और सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2x और यहाँ पे माइनस का 3, ये आ गया अपना द्विघात बहुपद। अब यहाँ से आप कंपेयर करके a, b और c निकाल लीजिए, ए बी सी निकाल लीजिए और इस वाले फार्मूले में रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू आपको ये दिया था, बीटा की वैल्यू आपको ये दिया है, ए और ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं कंपेयर करके, इसमें डाल दीजिए, दोनों अगर साइड बराबर आ रही हैं तो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल 0 और √5 है। तो जो आगे दिया होगा ना अल्फा प्लस बीटा, ये मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसके मूल हैं, इसका जो योग है वो कितना है 0 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है √5। तो हमको क्या ज्ञात करना था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी हमको उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना था। तो कैसा होता है आपको बताए हैं, एक्स स्क्वायर लिखो माइनस लिखो अल्फा प्लस बीटा लिखो, फिर यहाँ पे एक्स लगाओ प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिख दो 0, एक्स प्लस यहाँ से आ गया अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है √5, इसको लिख लो, एक्स स्क्वायर ये 0 इंटू एक्स 0, काम खत्म, लिखने की ज़रूरत है नहीं, प्लस √5। तो ये आ गया आपका आंसर। और आगे बढ़ते हैं, बहुपद ये हमको दिया है, इसके मूल ज्ञात करने हैं और मूलों और गुणांकों के मध्य संबंध का सत्यापन करना है। तो इसमें मूल भी ज्ञात करना है, कुछ दिया नहीं है, तो देखो इधर, चलो कर ही देते हैं। ये आ गया 6x² -3 -7x। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से ना इसको आगे रखो, फिर उसके बाद में ये लिखो, फिर इसके बाद में ये लिखो, 6x² -7x और माइनस का 3। ठीक है, अब एक काम करो, आप इसको ना सॉल्व कर डालो, ये क्या है एक द्विघात बहुपद है, अब इसके मूल निकाल लो गुणनखंड विधि से। ठीक है, मैं शॉर्टकट लगाऊंगा अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए और अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए। ठीक है, इन दोनों को निकालने के लिए मैं लगाऊंगा शॉर्टकट। वो क्या होगा शॉर्टकट, देखो इधर, इसको मैं ऐसे करूंगा कि कन्वर्ट कर दूंगा इसको इस फॉर्मेट में, x² माइनस डिब्बा x प्लस डिब्बा, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखो कैसे करता हूँ, जुगाड़ है, ये ट्रिक है मान लो। तो यहाँ पे देखो 6x² -7x -3। ठीक है, अब जुगाड़ देखो क्या करना है यार, इसको इसके जैसा बनाना है और ये वाला माइनस तो ऑलरेडी है, बस सबको ना 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 6 से डिवाइड करो, यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा x², ये अपना माइनस है ना, -7/6x और यहाँ पे क्या है माइनस, ये 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। क्लियर है, तो जो अब ये देखो बन गया ना, डिब्बे के अंदर ये वाला आ रहा है और ये वाला इधर आ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो प्लस होगा। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गई 7/6। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -1/2। ईजीली, बहुत आसानी से हमने इसको ट्रिक से कर दिया है। और आप लोग अपना वो लगाइए और
इसका पहले वो गुणनखंड विधि से क्या करिए, इसके मूल ज्ञात करिए और मूल ज्ञात करने के बाद में उनके गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कर दीजिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ईजिली हो जाएगा, कोई कठिन वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो जो ट्रिक की बात करी थी ना, वो ट्रिक अब यहाँ पे आपको सिखा भी देते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यदि अल्फा और बीटा बहुपद ये वाला है, इसके मूल हैं, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो ये 2x² माइनस 3x प्लस 5, पहला तरीका ये है, तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, कि हम क्या करें, इसको सॉल्व करें, है ना। उसको सॉल्व करने के बाद में अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करें, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें रखें उसकी वैल्यू, इसमें रखें उसकी वैल्यू और इसमें रखें उसकी वैल्यू, फिर हम सॉल्व करें। बट इतना करने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से करते हैं जुगाड़, यहाँ से क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ दिखाते हैं। जुगाड़ क्या है, जुगाड़ क्या है, मैं उस जुगाड़ को मैं आपको पहले दिखाता हूँ है क्या। देखो इधर मैं इस वाले को ना नोट करूँगा, इधर ये 2x² माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। जो हमारा फॉर्मेट क्या होता है कि x² माइनस यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा होता है और x प्लस अल्फ़ा बीटा ना, तो यहाँ पे आगे x बनाना है और यहाँ पे माइनस बनाना है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस है, बस इस 2 को गायब करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सभी के नीचे ना 2 डाल दो, इसके नीचे भी 2 डाल दो, इसके नीचे भी 2 डाल दो और इसके नीचे भी 2 डाल दो, तो ये हो गया कैंसिल। अब देखो यहाँ पे ये माइनस आ गया, तो जो ये बचा है ना, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3/2, समझ में आ गया। और यहाँ पे प्लस को छोड़ करके ये जो बचा है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, ये आ गया जुगाड़, ठीक है। अब देखो करना क्या है, करना ये है कि इस वाले को देखो, यहाँ पे दिया है पहला वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखो अगर a प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा होता है तो हम क्या कहते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab। इस 2ab को इधर की ओर ले जाएं तो होगा, देखो अब क्या होगा, ये a² प्लस b² की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको यहाँ से समझो, अगर a के जगह पे अल्फ़ा होता, a के जगह पे अल्फ़ा होता और b के जगह पे क्या होता, b के जगह पे बीटा होता, तो α² प्लस β² इज इक्वल टू क्या होता, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास तो थी 3/2, है ना, 3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 5/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और 3 त्रिका 9, 9/4 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ से आएगा, अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, इतना तुम सॉल्व कर लो, आ जाए। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर आएगा 9 माइनस 20/4 यानी माइनस 11/4, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसको इरेज कर देता हूँ, ये बेसिक जुगाड़ था, इसको आप लगा सकते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न है, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को इसमें कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं, इसका और अब आगे सिखाते हैं इसको पूरा अच्छे से। मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है इसको कैसे करना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बस ये ऐसे दिखा दिया था आपको, अभी सिखाता हूँ इसको। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। कहने का उद्देश्य, अगर ये आपको वीडियो नहीं ये आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया, डोंट वरी, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा और ये सब निकालने के लिए कहे ना, तो आपका सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि इनको पहले सॉल्व करो। क्या इसके लिए कोई फार्मूला बन पा रहा है, क्या इसको सॉल्व कर पा रहे हो आप, क्या इसको सॉल्व कर पा रहे हो, अगर ये सब हो जाए तो सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, इस वाले को तो हमने बता दिया इस फार्मूले से करना है, इस वाले को कैसे करेंगे, नीचे दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, इनका मल्टीप्लाई, यहाँ पे α² बन जाएगा प्लस β², है ना, और इसका फार्मूला जानते हो,
एल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा -2 एल्फ़ा बीटा, है ना, इसका इतने का। अभी इससे पहले वाले में करें नीचे एल्फ़ा बीटा, तो एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं, एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं, एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। कन्फ्यूज़न है? कन्फ्यूज़न है? कोई बात नहीं है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, बट इसमें थोड़ा सा ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है, कैसे करना है। आगे मैं इसके क्वेश्चन करूँगा प्रॉपर, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। एल्फ़ा का स्क्वायर लिखा है तो एल्फ़ा इंटू बीटा प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ से एल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो, एल्फ़ा बीटा कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा? एल्फ़ा और प्लस बीटा। कुल मिलाकर के हमारे एल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं, एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं, तो अपना काम बन जाएगा। तो यानी जब इस प्रकार का प्रश्न दिया आएगा तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे पहले इन चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई कन्फ्यूज़न है? चलो, ये ट्रिक क्या थी मैं आपको समझाता हूँ क्या है। द्विघात बहुपद जिसके मूल एल्फ़ा व बीटा हैं सदैव इसी प्रकार का होगा। एक्स स्क्वायर फिर लगा होगा माइनस, और उसके अंदर एक्स के साथ जो भी चिपका होगा वो क्या होगा? एल्फ़ा प्लस बीटा, और जो पीछे लिखा होगा वो क्या होगा? एल्फ़ा इंटू बीटा। ट्रिक देखो क्या है। यदि कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार से दिया है तो हम इसमें जुगाड़ कैसे लगाते हैं। देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आप पहले ना इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। मैं एक क्वेश्चन लेकर के मैं वहीं समझा देता हूँ। चलो इसको थोड़ा सा इधर साइड ले लेता हूँ, ऐसे समझाता हूँ। जैसे मान लो ये दिया है ना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपको दिया है, और आपको ना एल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है और एल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। इससे कंपेयर करके तो क्या करो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को बनाओ और यहाँ पे माइनस को बनाओ, बस ठीक है। बना लोगे? कैसे बनाते हैं देखो। पहले यहाँ x को बनाने के लिए पूरे को हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूँ सबको तो यहाँ पे हमारा ये काम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस 4 एकम 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये बन गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो अच्छी बात है, तब तो वो बना है। अगर माइनस नहीं लिखा है तो प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार माइनस और दूसरी बार माइनस लिख पाएंगे। बोलो सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फिर दूसरी बार माइनस 3/2 एक्स प्लस 2। अब ये जो बचा ये वाला, ये आपका होगा एल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर वाला होगा आपका एल्फ़ा इंटू बीटा। आपका एल्फ़ा प्लस बीटा होगा और ये आपका होगा एल्फ़ा इंटू बीटा। नहीं समझ में आया? चलो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, कंपेयर करके आपको लिखना इसको निकालना सिखाते हैं। और जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो हमारा काम क्या है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस डिब्बा एक्स प्लस डिब्बा, इस टाइप से बनाएंगे। तो यहाँ पे जो होगा वो एल्फ़ा प्लस बीटा होगा और यहाँ पे होगा एल्फ़ा इंटू बीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बना है, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस है। तो अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है ना, तो एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, एल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे कितना लिखा है 2, ठीक है। तो आपका यहाँ से हो गया। नहीं समझ में? अभी भी नहीं समझ में? चलो कोई बात नहीं, और क्वेश्चन लेते हैं और करते हैं। देखो इसको इरेज कर दें अच्छे से। यहाँ पे देखो जैसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, इस प्रकार से मैंने लिख लिया। यहाँ ना एल्फ़ा प्लस बीटा हमको बनाना है की वैल्यू चाहिए और एल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो जुगाड़।
यहाँ पे बनाओ x, यहाँ पे बनाओ माइनस, ठीक, यहाँ पे बनाओ x और यहाँ पे बनाओ माइनस, बस। अब बनाएंगे कैसे देखो, तो पहले इसी को नोट कर लो, 2x² प्लस 7x प्लस 4। इस ना प्लस को आप दो चीज़ों से लिख सकते हो, माइनस और माइनस, दो बार माइनस लिख लो इसको, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक माइनस लगा लो, एक और माइनस लगा दो, और इस वाले माइनस को इसके साथ बंद कर दो। अगर दो माइनस लगे तो एक को बंद कर दो, ठीक है। अब क्या करो, अब x के आगे जो भी लिखा है इसी से सभी को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये आएगा x² माइनस फिर -7/2x प्लस 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया 2। अब देखो हम क्या बताते हैं, x² माइनस, यहाँ पे लिखा होता है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे देखो x², यहाँ भी x², यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ x, यहाँ x। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -7/2 के। और अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो गर्दन हो गई है बहुत ज़्यादा टेढ़ी, ठीक है। समझ में आया है या नहीं आया है? तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा सा। यदि बहुपद कुछ इस प्रकार का दिया है और इसके मूल अल्फा व बीटा हैं, तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। लगाओ अपना वही जुगाड़, एक्स स्क्वेयर, इस वाले प्लस को माइनस और माइनस लिख लो, और x के साथ अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लेना, हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य। और प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। तो जो इसके साथ लिखा होगा वो अल्फा प्लस बीटा होगा, और ये वाला अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का को पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -1, ठीक है। समझ में आया? इधर देखो, इस वाले में कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद इसके मूल हैं, तब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ना सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो ये होगा इसका मल्टीप्लाई अल्फा बीटा है ना, इसका मल्टीप्लाई बीटा, और इसका मल्टीप्लाई अल्फा है ना। अब ये आगे पीछे है, प्लस में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू निकाल लें। अब इसकी वैल्यू इजीली कंपेयर करके आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू इजीली कंपेयर करके आ जाएगी। देखो कैसे, यही वाला अभी ऊपर भी किए थे, बट कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। x² है ना, इस वाले प्लस को हम दो बार लिखेंगे, एक बार माइनस, दूसरी बार माइनस। इस वाले x को हम ऐसे x लिख लेंगे, बट कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 ज़रूर डालेंगे, ठीक है, +1। तो जो ये मिला ना आपका अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -1। जो पीछे मिला है वो आपका अल्फा इंटू बीटा होगा, कितना, 1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, और ये वाला 1, ये आ गया आपका -1। समझ में आया? कोई बात नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हो जाएगा धीरे धीरे। यहाँ से यदि बहुपद ये है आपका, तो आप, और अल्फा बीटा मूल है तो अल्फा बीटा बताना, यानी यहाँ वाला कंपेयर करना पड़ेगा इस बार। कोई बात नहीं। तो 4x² प्लस 3x प्लस 7, यहाँ पे इस प्लस को माइनस माइनस लिख लीजिए, माइनस माइनस लिख लीजिए, और 3x, ठीक है। और इस 4x² को ऐसे लिख लो, और यहाँ पे 7, इसको कर दो एक ब्रैकेट में, अब पूरे को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये दोनों हो गया कैंसिल। और अब जो ये इतना बचा है ये आपका होगा, एक सेकेंड यार, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 3/4 माइनस का, और यहाँ पे जो बचेगा वो आपका अल्फा इंटू बीटा होगा 7/4, ठीक है। बस कंपेयर करना है, इसमें भी वही वाला काम, इसको तो सॉल्व करना भी बताए हैं। क्या आएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, इसको सॉल्व करना। इसको फिर से वही वाला सॉल्व करो। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन शायद अभी तुरंत किया, चलो फिर से कर लेते हैं। तो क्या, 4x² प्लस 3x प्लस 7 है ना। अब क्या करूँ,
इस प्लस को प्लस लिखा है तो एक बार माइनस, दूसरी बार माइनस। अब इस 3x को ऐसे लिखो, इसको इतने को घेर दो, ये आ गया 4x², ऐसे का ऐसा, यहाँ पे 7। ठीक, अब पूरे को 4 से डिवाइड करो क्योंकि यहाँ पे हमको x बनाना है, तो यहाँ 4 और यहाँ भी 4। ठीक है, तो ये वाला हो गया कैंसिल। यहाँ जो बच रहा है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है। क्यों? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, इसको कंपेयर करो, x² माइनस 3/4 x प्लस 7/4। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना लिखा था? -3/4, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे कितना लिखा है? 7/4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आएगा -3/4 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 7/4। तो नीचे वाला दोनों कैंसिल हो गया, -3/7। ठीक है, इसको भी देखो, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा। x² प्लस 6x प्लस 2, यहाँ पे x² ऑलरेडी है, इस प्लस को माइनस 2 बार लिखो और x प्लस 2 इन दोनों को बना लो। तो आपका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा -6 और अल्फ़ा बीटा इधर वाला होता है 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो -3। ठीक है, अब इस वाले को थोड़ा सा देखो, इस वाले को थोड़ा सा आप लोग देखें क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन है x² माइनस फिर माइनस x -2। ठीक है, तो ये वाला देखो, इस वाले में पहले इसको ही सॉल्व करना होता है हम लोग को। तो ये आ गया नीचे वाला अल्फ़ा बीटा, इसका मल्टीप्लाई करके ऊपर आएगा α² प्लस इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके β²। तो जब α² प्लस β² की फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आप यहाँ निकाल लो, अल्फ़ा बीटा यहाँ निकाल लो, अल्फ़ा बीटा यहाँ निकाल लो, वैल्यू रख दो, काम खत्म। यहाँ से कंपेयर करो, 6x² प्लस x -2। इस वाले प्लस को हम क्या लिखेंगे? इस वाले प्लस को हम क्या लिखेंगे? सोचो, 2 बार माइनस और x के आगे कुछ नहीं है तो 1, इतने को डाल दो ब्रैकेट में। यहाँ पे आएगा 6x² और माइनस का 2, पूरे को 6 से डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल। तो -1/6 कितना आ गया? x अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, 2 3 6, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आप इसमें डाल देना, फार्मूले में हो जाएगा। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं सॉल्व करता हूँ। अब इसमें आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, एक सेकेंड, यहाँ से देखो, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लो, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा² हो गया, बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा बीटा कॉमन हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से इसको कंपेयर करके निकाल सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले केस में आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, इसको आप कंपेयर करके सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आएगा? अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 है ना, और अल्फ़ा सॉरी कहाँ हो गया,
+1 बीटा +1, ठीक। तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा +1, अल्फ़ा बीटा है ना, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा +1, इतनी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। ये इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से कंपेयर करो आप। तो ये लिखा था x² माइनस पी एक्स प्लस 1, यहाँ पे माइनस सी, इसको सॉल्व कर लो। ये पेन सेलेक्ट हो जा भाई। तो यहाँ आएगा x² माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो x² माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पी, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई ये वाली, माइनस पी प्लस सी। इसमें इसकी वैल्यू डाल दो तो ये आ गया अपना अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस पी नहीं है प्लस है, ये वाला केवल आता है तो प्लस का पी, तो पी आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी प्लस सी और प्लस का 1, तो यार इसको थोड़ा सा ओपन करो, पी माइनस सी प्लस 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 माइनस सी, ठीक है। इस केस में ये दिया है तो आपको सी की वैल्यू डालनी है, दोनों चीज़ें सेम है ना, तो सी इज इक्वल टू आएगा वही 1, काम खत्म, सेम था, इसको कर लेना। अब इसके आपको मूल ज्ञात करने थे, तो कर लो, क्या दिक्कत है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x² प्लस x माइनस 2, इसको ऐसा बना लो। अब वो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर कितना है 12 और घटाने पर कितना है 1, तो 4, 3, तो इसको ऐसे कर लो, 6x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है। 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 2x कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे आएगा x प्लस 2, यहाँ पे आएगा 3x प्लस 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले सकते हो तो 3x प्लस 2, तो एक बार 3x प्लस 2 बराबर 0, तो आएगा x की वैल्यू -2/3, और दूसरी बार 2x माइनस 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ आएगा 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया, आज के लिए इतना ही। बड़ा बोरिंग सा हो गया भाई, आप लोग इसको ना एक बार में देख पाएँ तो एक से ज़्यादा बार इसको देखना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसी के साथ ये चैप्टर होता है आज के लिए ख़त्म। धन्यवाद।